नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मेट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएचएमएस के बाद जो इंटर्नशिप होती है उसमें हमें क्या क्या करना होता है। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस या डाउट डिस्कस करेंगे वो मैंने आप ही लोगों के कमेंट से उठाए हैं। तो हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या सीखते हैं और इंटर्नशिप कितने डिवीजन में डिवाइडेड है। तो शुरुआत करते हैं ये जानकर कि इंटर्नशिप की ड्यूरेशन क्या है। 4.5 साल की पढ़ाई के बाद हमें 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। ये इंटर्नशिप हमें कॉलेज ही कराता है और अगर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं तो अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बीएचएमएस कर रहे हैं तो ये सिनेरियो थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले हम 12 महीनों में से 8 महीनों की बात करते हैं। इंटर्नशिप के शुरुआत के 8 महीने डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज ओपीडी विच इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड सेकेंड इज आईपीडी यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिन्हें हम वार्ड विजिट्स भी कहते हैं। तो जब हम ओपीडी डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं इसमें हमारी ड्यूटीज बहुत सारी अलग जगह लगती हैं। सबसे पहले जनरल ओपीडी। जनरल ओपीडी में हमारी हर इंटर्न की ड्यूटी मैंडेटरी होती है। इसका फायदा ये है कि जनरल ओपीडी में जो वैरायटी ऑफ केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारी ड्यूटी लगती है फार्मेसी में। फार्मेसी में आप बेसिकली मेडिसिन डिस्पेंसिंग और पोसोलॉजी सीखते हैं, जो आप ड्यूरिंग या ओपीडी पीरियड, ओपीडी में अगर आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आप ये नहीं सीख पाएंगे, इसलिए फार्मेसी ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पे आता है पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी लैब में आप कोई टेस्ट, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है पेशेंट का कैसे करना है, उसमें पेशेंट को जो है कौन से प्री रिक्विजिट बताने ज़रूरी हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप किसी रिपोर्ट को कैसे पढ़ेंगे और उसमें इमरजेंसी साइंस क्या है वो सीख सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारा आता है ईसीजी या फिर डेंटल। डेंटल उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता है अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो, बट ड्यूरिंग योर ईसीजी पीरियड आप ईसीजी डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं नॉर्मल और अबनॉर्मल से। ऑब्वियसली अगर ईसीजी अबनॉर्मल है तो आपको फर्दर मोर एक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होगा, बट जो फर्स्ट पार्ट होता है टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एंड एन अबनॉर्मल ईसीजी, वो पार्ट आप अपनी ईसीजी की जो ड्यूटीज होती हैं इंटर्नशिप में उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आता है ईएनटी एंड आई। ईएनटी एंड आई में भी अराउंड 1 मंथ की आपकी ओपीडी ड्यूटीज लगती हैं। इन द एंड हम बात करते हैं डिस्पेंसरीज की। तो जो 8 महीने का पीरियड है उसमें 2 से लेकर 3 महीने की डिस्पेंसरी ड्यूटीज होती हैं। इसमें होता क्या है कि आप जहाँ भी रहते हैं आपकी लोकेलिटी के आसपास, वहाँ पर जो डिस्पेंसरी होगी आपको वहाँ वो डिस्पेंसरी अलॉट कर दी जाएगी। आपको उस डिस्पेंसरी में जाना है और वहाँ पर पेशेंट्स देखने हैं और वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन देखनी है। उसके अलावा हम बात करते हैं एक्सरेज की। तो एक्सरे में भी ड्यूटी लगाई जाती है। बेसिकली आप एक्सरे की ड्यूटी में सीखते हैं कि एक्सरे कैसे करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप एक्सरे के व्यू सीख जाते हैं कि पेशेंट को किस केस में कौन सा व्यू करा के आने के लिए कहना है। तो ये है हमारा ओपीडी वाला पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आईपीडी वाले पार्ट में। तो आईपीडी यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे हम वार्ड ड्यूटी भी कहते हैं। इसमें बेसिकली आप सीखते हैं हाउ टू एडमिट अ पेशेंट, हाउ टू डिस्चार्ज अ पेशेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट काउंसलिंग, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आईपीडी ड्यूटी का वो है डे केयर। डे केयर का मतलब है आप एक पेशेंट को एक दिन के लिए आईपीडी में एडमिट कर रहे हैं। डे केयर का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि जब भी कोई पेशेंट डे केयर के लिए आता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड केस टेकिंग करनी होती है। तो इससे हमारा जो केस टेकिंग वाला एस्पेक्ट है वो और स्ट्रांग हो सकता है। तो आईपीडीज एंड ओपीडीज दोनों ऑल्टरनेटिवली वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 15 दिन की आईपीडी ड्यूटीज लगी हैं तो 15 दिन की ओपीडी ड्यूटीज लगेंगी। ऐसे ही करके 8 महीने
का जो डिविजन होता है वो इस तरह का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप में आपको एक प्रोजेक्ट चूज करना होता है। वो प्रोजेक्ट आप अपने मन पसंद का चूज कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट प्रोजेक्ट वैरी कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी एक कॉलेज में वो प्रोजेक्ट हो, किसी एक कॉलेज में वो प्रोजेक्ट ना हो। प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है कि आप किसी डिजीज या किसी सिस्टम को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक्स, सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रीनल, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, साइकेट्री। तो इन सब में से जो भी आपके पसंद का प्रोजेक्ट है आप उसे चूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि ड्यूरिंग योर 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप आपको इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, एक प्रोग्रेसिव स्टडी करनी है। और जब आपकी इंटर्नशिप एंड होने वाली होगी, ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको एक थीसिस सबमिट करनी होगी अपनी इस 1 साल की स्टडी के ऊपर। जब तक आप वो थीसिस सबमिट नहीं कर देते हैं आपकी इंटर्नशिप खत्म नहीं होती है। तो प्रोजेक्ट का बेनिफिट ये है कि आप उस सिस्टम के बारे में या उस डिजीज के बारे में डिटेल नॉलेज में जान पाते हैं। उसके बाद हम 8 महीने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 9th मंथ की। 9th मंथ में आपकी जो ड्यूटी होती है वो लगती है कैजुअलिटी या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट फुली फंक्शनल हो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। मेनली आप वहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में सीखते हैं और एटलीस्ट 5 सर्जिकल केसेस में आपको असिस्ट करना मैंडेटरी होता है अलॉन्ग विद सर्जिकल प्रोसीजर। तो इसीलिए इमरजेंसी या फिर कैजुअलिटी की जो 1 महीने की ड्यूटी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद 9 मंथ्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं 10th और 11th मंथ पे। तो जो 2 महीने की ड्यूटी हमारी इसके बाद लगाई जाती है वो होती है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के डिपार्टमेंट में, जिसमें समझिए 10th मंथ जो होता है वो आप इन हाउस कर रहे हैं, यानी कि आप कॉलेज की जो ओपीडी है गायनेकोलॉजी एंड ऑप्स की उसी में आप बैठे हैं। वहीं पे आप गायनी से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, पेशेंट्स हैं, वो देख रहे हैं। 11th मंथ में जो गायनेकोलॉजी एंड ऑप्स की ड्यूटी होती है वो मैटरनिटी होम्स में लगाई जाती हैं। इसका फायदा ये है कि वहां पर आप एएनसी के बारे में बहुत डिटेल्ड में समझ और सीख पाते हैं। एएनसी यानी कि एंटीनेटल केयर। उसके अलावा आपको एटलीस्ट 3 डिलीवरीज में असिस्ट करना होता है, 3 लेबर्स में असिस्ट करना होता है। तो मैटरनिटी होम का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि वो आपको ऑब्स से गायनेकोलॉजी तो आप अपने कॉलेज में ओपीडीज में आप उससे वेल वर्स्ड हो जाते हैं, बट जो ऑब्स वाला पार्ट है वो आप मैटरनिटी होम्स में अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो यहाँ तक हमारे 11 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप की। 12वें महीने में आपकी जो ड्यूटी होती है वो लगाई जाती है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। यहाँ पर आपका मेन फंक्शन होता है डिजीज को कम्युनिटी लेवल पे देखना रादर देन इंडिविजुअली देखना, जो कि हम ओपीडीज में कर चुके हैं। यहाँ पर हम डिजीज को एक कम्युनिटी लेवल में देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स को भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इस 1 महीने में हम अपनी सारी जो हमने फाइनल ईयर में पीएसएम पढ़ी है उस सारी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। तो पीएसएम अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस 1 महीने का एडवांटेज ले सके और इसे यूटिलाइज कर सके। तो ये तो थी हमारी 12 मंथ्स की डिविजन शुरू से लेके आखिरी तक। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि मैंने जो सीक्वेंस बताया है कि यानी कि पहले ओपीडी है, उसके बाद कैजुअलिटी है, उसके बाद गायनेकोलॉजी है एंड उसके बाद आपका कम्युनिटी मेडिसिन है, ये सीक्वेंस वैरी कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहले आपकी जो शुरुआत में इंटर्नशिप की कैजुअलिटी ड्यूटीज लग जाए या फिर एंड में आपका पीएसएम ना होकर डिस्पेंसरी ड्यूटीज लग जाए, बट द ड्यूरेशन और जो काम इसमें करना है वो सब कॉलेजेस में सेम ही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो स्टाइपेंड स्टेट टू स्टेट वैरी करता है।
दिल्ली अगर बात करें तो दिल्ली में 2 कॉलेजेस हैं, डॉक्टर बी आर सूर और नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दोनों का जो स्टाइपेंड है वो इक्वल है, विच इज 23,500। बट अगर हम बात करें दिल्ली के बाहर की या फिर किसी और स्टेट की गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, तो स्टाइपेंड वैरी करता है 15,000 से लेके 18,000 तक। वहीं अगर हम बात करें किसी प्राइवेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर स्टाइपेंड ना दिया जाता हो, या फिर अगर वो दिया भी जा रहा है तो मैक्सिमम ऑफ 5,000 to 10,000। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या हम प्राइवेट की बात करें, तो जो रेंज है वो वैरी करती है और इसी तरह से वैरी करती है। तो आई होप आप सभी के जो डाउट्स हैं इंटर्नशिप को लेकर वो क्लियर हो गए हों। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस।